प्रभु, अब एक चीज बताइए, आपका जो इतना असीम तजुर्बा है और बीजेपी को कहां से शुरू हुई थी और कहां पहुंची है, आपने लगातार ट्रैक किया है। जो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, वीआरएस प्लान, अब इसके दो मायने, एक तो ये वसुंधरा राजे, रमन और शिवराज, उन तीनों के नाम का पहला अल्फाबेट मैंने यूज कर लिया, पर क्या एक जबरदस्त एक बदलाव, एक जेनरेशनल चेंज की तरफ क्या बीजेपी जाती दिख रही है? और ये तीनों जो मुख्यमंत्री जिनकी घोषणा हुई है पिछले 3 दिनों में, ये चर्चा का विषय ही नहीं थे। ये नाम, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, नेशनल मीडिया में कोई नहीं ले रहा था, ऐसे नाम सामने लाए गए हैं। तो बीजेपी की इस रणनीति को कैसे देखते हैं आप? संदीप, इससे पहले मैं आपका जवाब दूं, एक चीज़ करेक्ट कर दूं, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को करेक्ट कर देना। राजस्थान में एक दलित चीफ मिनिस्टर रहा है जिसका नाम था जगन्नाथ पहाड़िया जी, अभी विनोद अग्निहोत्री ने यही बोला। लगता है कि वहाँ थोड़ा करेक्शन करना चाहिए। तो उसके अंदर बड़ी क्लियर होना चाहिए। और दूसरा, हम लोग आपस में फैसला पहले पत्रकार कर लें कि मोदी इम्पोर्टेंट है या जात इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कोई जीत जाता है तो मोदी पहले से कह रहे मोदी पर मोदी का मोदी 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 मोदी। अगर आप इनको कहते हैं कि ये समीकरण इसलिए हो रहा है कि यादव बनने से यादवों के वोट इनको मिल जाएंगे, तो मेरे को लगता है मोदी या दलित किसी को बनाने से इनके वोट मिल जाएंगे। दलित राष्ट्रपति भी यहाँ पर बना था, दलितों के वोट उतने नहीं मिले जितने पहले मिलते थे बीजेपी को। तो ये हम पत्रकार जो अपनी जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे भी कोई भी इंटेलेक्चुअल है, मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ इसलिए मैं जात पात में पढ़ता नहीं हूँ। सीधी सी बात है, मोदी इज़ द मैसेज, मोदी इज़ द मीडियम, मोदी इज़ द मैसेंजर। अगर तीसरी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति मध्य प्रदेश के अंदर जब फोटो खींच रहे थे, वो बनकर के मुख्यमंत्री बनकर के आ जाता है और किसको भेजा जाता है वहाँ पर, देखा कर चुनाव कराने के लिए अपने खट्टर साहब को। खट्टर साहब पर्यवेक्षक थे वहाँ के। आप पर्यवेक्षक की डिफाइट देखिए, कौन किसको कहाँ भेजा गया, उसी से आपको पता लग जाएगा कि कैसे चुनाव हुआ। नाम अगर एक साल अब सबको पता लग गया कि भजनलाल शर्मा आरएसएस के नज़दीक थे, भाई थे, कोई मुख्यमंत्री ऐसा बना है सिवाय शर्मा के जो शाम के अंदर हैं, जिनका आरएसएस या हिंदुत्व के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा। तो हम लोगों को सबकी खूबियां जब चुने जाते हैं उसके बाद नज़र आती हैं। क्या बाकी 135 में से जितने एमएलए हैं उनमें से सारे के सारे क्या संघ के खिलाफ हैं? तो ये कहना कि ये वीआरएस ज़रूर हुआ है, हाँ। पर मैं संदीप आपको भी थोड़ा करेक्ट कर दूं, ये वीआरएस पहली बार बीजेपी में नहीं हुआ है, पहले भी हुआ था, इन्हीं प्रदेशों में हुआ था। गुजरात के अंदर मोदी को भेजा गया था, मध्य प्रदेश के अंदर आपको शिवराज को भेजा गया था, उसके मध्य प्रदेश में उमा भारती को भेजा गया था। तो आपको लगता है कि ये जो हर एक समय आता है हर एक नेता का, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।